आपके लिए मैं ये डायलॉग ज़रूर बोलूँगा, आई लाइक इट। जब मैं पौने 8 साल का था तभी से हो गई थी हाँ। मोतिहारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार महाकवि राजनारायण वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाए। सर ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? सब बहुत अच्छे हैं। आपको देख के और अच्छे हो गए हाँ। क्योंकि आपके शोज को हम बचपन से फॉलो करते हुए आए। आपका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, आई लाइक इट। अब पहले हम चाहते हैं, अब पहले इससे शुरुआत कीजिए। हम कन्वर्सेशन करें उससे पहले आपका ये डायलॉग सुनना चाहते हैं। चलिए, आपके लिए मैं ये डायलॉग ज़रूर बोलूँगा, आई लाइक इट। ओके सर, आपने अपनी जर्नी जो है शुरुआत की थी मुंबई में। कैसी आपकी जर्नी रही? कहाँ से जर्नी आपकी शुरू हुई? कैसे आप इस फील्ड में आए? क्या कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए जी, जर्नी की जो शुरुआत है वो तो जब मैं पौने 8 साल का था तभी से हो गई थी हाँ। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, जी। तो सर्वाइवल इश्यूज़ रहे हमारे हमेशा। तो इस वजह से मैं पौने 8 साल की उम्र से ही काम कर रहा हूँ। ओके। और सबसे पहले मैं अपने पिताजी की मदद करता था। वो खेती करते थे, उसमें फिर पिताजी ने चुनाव लड़ा। वो भी चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में बाद में पता चला कि कुछ पैसे आ जाते हैं चंदा मांग के, तो इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो। तो उसमें उनका प्रचार भी करता था मैं रिक्शे पे बैठ के कि मोतिहारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार महाकवि राजनारायण वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाए। तो ये एक छोटा सा बच्चा रिक्शे पे बैठ के अपने पिताजी का चुनाव प्रचार भी करता था। बहुत कुछ देखा जीवन में और काफ़ी काम किए, जो भी काम मिलता रहा करते रहे, क्योंकि भोजन तो आवश्यक होता है ना। अपना घर पर कभी रहा नहीं तो किराया देना रहता है। स्ट्रगल, माँ मेरी बहुत स्ट्रगल किया माँ ने। पिताजी साहित्यकार थे थोड़े, वो अलग ट्रिप पे रहते थे, तो वो कविताएं लिखा करते थे, उपन्यास लिखते थे, नॉवेल लिखते थे, राइटर थे बहुत बड़े। अच्छा। लेकिन आपको पता है इस तरह के जो लोग होते हैं वो थोड़े से पागल टाइप के होते हैं। तो माँ ने बहुत स्ट्रगल किया और हम लोगों को संभाला पाला, तो बहुत कुछ देखा है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब देना जो है एक छोटे से इंटरव्यू में बहुत मुश्किल है कि कैसे जर्नी की शुरुआत हुई। बस संघर्षमय थी शुरुआत। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो एक्टिंग में कहाँ से आपको इंटरेस्ट आया और आपने कब डिसाइड किया कि हाँ मुझे एक्टिंग में आना है? और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा एक्टिंग के लिए? देखो, बचपन से मुझे ऐसा महसूस होता रहा है कि मैं एक नेचुरल एक्टर हूँ। मुझे ऐसा लगता रहा है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं बचपन से वॉक करता था तो लगता था कि एक्टर वॉक कर रहा है ना। गाना भी गाता था मैं। तो इस वजह से शुरू से ना मुझे, जैसे जब मैं टीनेजर था तो एक नाटक मैंने किया था, पहला नाटक किया था लाइव ऑडियंस के सामने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा। फिर दूसरा नाटक किया, वो मुझे स्टेट लेवल कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन था। 100 से ज़्यादा एक्टर्स मिनिमम रहे होंगे, उनके बीच में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और मैंने उसमें 70 साल के एक मुनीम का रोल किया था। मैं खुद 12 साल का था, है ना, और 70 साल का, तो मुझे उस ड्रामा कंपटीशन में अवार्ड मिला था। तो इस बात का रियलाइजेशन मुझे काफ़ी पहले हो चुका था कि मैं एक्टिंग में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता था। साथ में सिंगिंग तो था ही, है ना। तो बस लेकिन क्योंकि आर्थिक स्थिति, जो फाइनेंशियल कंडीशन रहा हमारा, वो अलाउ नहीं करता था कि अपने करियर को परस्यू कर सकें ढंग से। तो इस चक्कर में काफ़ी लेट मैं कर पाया, और जब लेट मैंने किया तब भी एक्चुअली मैंने रिस्क ही लेके किया, क्योंकि मैं धीरे धीरे काफ़ी सक्सेसफुल हो गया था अपने कॉर्पोरेट लाइफ में। जॉब करता था मैं, जर्नलिज्म कर चुका हूँ मैं। फिर ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी लंबे समय तक जॉब किया।
काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हम्म, ऑन एयर प्रमोशंस में था मैं, प्रोमोज बनाता था, हेड ऑफ प्रोमोज भी रहा हूँ। हम्म, बहुत सारे अवार्ड्स जीते हम लोगों ने। तो काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन फिर नौकरी छोड़ी मैंने यही सोच के कि मैं एक्टर सिंगर बनने आया था, हम्म, तो कब तक नौकरी करूँ, है हम्म, ना। तो नौकरी छोड़ के फिर वापस ज़ीरो से स्टार्ट किया सब। स्टार्ट किया, और हो गया अच्छा है ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मज़ा, अच्छा, अच्छी आपने जर्नी है मेरी। आपने टीवी भी किया है, वेब सीरीज भी की है, मूवीज भी की है। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे इजी और सबसे अच्छा है, जहाँ पे किसी भी न्यू कमर को स्ट्रगल ना करना पड़े, या फिर किसी भी न्यू कमर को ज्यादा इनिशिएटिव नहीं देना पड़ता है? देखो, इजी बिल्कुल कुछ भी नहीं हम्म, है। एक एक्टर के लिए इजी कुछ भी नहीं आता है। हम्म, हाँ, हम्म, सब कुछ डिफिकल्ट है। हम्म, आप किसी भी फॉर्मेट में जाओ, हर फॉर्मेट का अपना अपना चैलेंज हम्म, है ना। हम्म, टेलीविज़न में कर रहे हो, हम्म, उसका अपना चैलेंज है। हम्म, वेब सीरीज़ में कर रहे हो, उसका अपना चैलेंज है। हम्म, फिल्मों में कर रहे हो, उसका अपना चैलेंज है। हम्म, जो सेट ऑफ पीपल हैं जिनके साथ आप कर रहे हो, हम्म, वो कैसे लोग हैं, हम्म, उनके साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री है, हम्म, आपका कैरेक्टर क्या है, लोकेशन क्या है, हम्म, प्रॉप्स क्या हैं, हम्म, डायलॉग्स कैसे हैं, हम्म, जो को एक्टर्स हैं उनके साथ क्या आपकी हम्म, केमिस्ट्री हम्म, है ना। हम्म, बहुत सारी बातें होती हैं। हम्म, तो इसलिए अब मान लीजिए टीवी है, टीवी में ये प्रेशर रहता है कि स्क्रिप्ट जो है वो एडवांस में नहीं मिलती है। हम्म, आपको अभी शूटिंग करनी है, 5 मिनट पहले स्क्रिप्ट देंगे हम्म, और 1 पेज की लाइन है, अब लाइन। आपको याद करो, हम्म, है ना। हम्म, तो आप कैसे कैरेक्टर में घुसोगे या कुछ खास हम्म, कर पाओगे। तो आपको लाइन याद करना अपने आप में एक बड़ा स्ट्रगल चैलेंज होता है। है ना। हम्म, तो बहुत तरह की बातें हैं। तो चैलेंज जो है वो हमारे हर फॉर्मेट में है। हम्म। एक्टिंग का काम मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि एक्टिंग का काम कितना इजी है। हाँ, तो इसीलिए तो अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप जो टॉप 10 बेस्ट एक्टर्स हम्म, हैं उनका नाम आप लो, हम्म, कि एकदम सुपर फेवरेट आपके 10 एक्टर, हम्म, आप 10 का लिस्ट बनाने में आपको तकलीफ हो जाएगी, है ना। क्योंकि एक्टर्स जो हैं वो लोगों को, हमारे देश में दो चीज़ें हैं हम्म, जो कि लोगों को लगता है कि वो बहुत मैंने हर आदमी चाहता है वो करना। हम्म, हम्म, एक हर बच्चा चाहता है या हर बंदा चाहता है। एक है क्रिकेट क्रिकेट खेलना, और एक है एक्टिंग। एक्टिंग ये दो चीज़ें हैं। देखने और में बहुत इजी लगती है लेकिन हाँ, है नहीं। अभी सोशल मीडिया पे जो है, हम्म, अभी मान लो और सोशल मीडिया जब से आया है हम्म, तब से और हर आदमी को लगता है कि उसके जितना बड़ा परफॉर्मर कोई है ही है। नहीं। जिसको देखो परफॉर्मर बन गया हम्म, है ना। हम्म, पर ये सब जो है वो अ, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी है। हम्म, ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, हम्म, ये टेम्परेरी है। हाँ, इसमें बस ये है कि जो टैलेंट हैं, रियल टैलेंट हैं, हम्म, उनको प्लेटफॉर्म एक मिला है हम्म, कि वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकते। तो अगर 100 लोग हैं हम्म, तो 100 लोगों में से एक या दो हम्म, आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि जेन्युइनली टैलेंटेड। हम्म, बाकी 98 लोगों को लग रहा है आउट ऑफ 100 हम्म, कि वो टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, हम्म, पर एक्चुअली वो हैं बहुत ज़्यादा बकवास। हम्म, ओके, पर उनको लग रहा है, उनको फीलिंग, तो हर आदमी को ये फील होता है। हम्म, इवन सिंगिंग में भी हर हम्म। आदमी बाथरूम में गाने लगता है, उसको लगता है अच्छा गा रहा है वही सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। हाँ, पर ऐसा होता नहीं। हाँ, सुर जो है वो एक अलग चीज़ है। हम्म, आपको सुर में रहना बहुत मुश्किल काम है। हम्म, इट्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। हम्म, सिंगिंग बहुत मुश्किल काम है। पर सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप सीख सकते हो। आप, हाँ, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अपने आप को ढाल सकते हो, हम्म, गले का ख्याल रख सकते हो। हम्म, आप डेली 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा रियाज कर सकते हो, हम्म, अच्छे गुरु को पकड़ सकते हो और हम्म, आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हो। हम्म, लेकिन एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो सीखी नहीं जा सकती, हम्म, है ना। वो हम्म, सब स्कैम चलता रहता है, जितना भी ये एक्टिंग स्कूल्स है ना, हम्म, सब स्कैम है, क्या- सब हम्म, स्कैम हम्म, है। ओके, तो एक्टिंग जो है वो सिखाई नहीं जा सकती। आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, हम्म, लेकिन वो एक्टिंग, एक्टर जो है ना, वो हम्म, भगवान जो है वो आपके अंदर डाल के भेजता है आपको हम्म। धरती पे। आजकल जितने भी जनरेशन आ रही हैं मुंबई, सब एक एक्टिंग स्कूल पकड़ के बैठ गए हैं कि नहीं, हम एक्टिंग स्कूल से पढ़ेंगे, एक्टिंग सीखेंगे, तब जाके हम एक बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे। इस पे आपका क्या टेक है? वेरी गुड फॉर द स्कैमर्स हु आर डूइंग दीज स्कैम्स ऑफ एक्टिंग स्कूल्स। हम्म, जो एक्टिंग स्कूल के जो स्कैम्स चलते रहते हैं, उन हम्म, लोगों के लिए अच्छा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं।
आते जाओ पैसे देते जाओ, उसका फायदा कुछ नहीं, और सब बकवास है। आपको लगातार, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, आप एक्टर नहीं बन सकते। उसके लिए टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले ने आपको अगर वो चीज़ नहीं दी है, यानी आपको ये बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास धनिए का बीज है, धनिया, तो क्या उस धनिए के बीज को धरती में लगाकर आप टमाटर उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते हैं। धनिया धनिया ही रहेगा। बस वही हाल है। जो एक्टर का बीज है ना, वो ऊपर वाला आपके अंदर डाल के भेजता है। अगर उसने नहीं डाला, आप कितने भी कोशिश कर लो, नहीं होगा। ओके, आपने कई सारे टीवी शोज किए हैं, मूवीज की है, वेब सीरीज की है। एक एक प्लेटफॉर्म में से एक एक पसंदीदा आपके जो दिल के करीब है शो, जैसे टीवी में कोई एक पसंदीदा शो है आपका, जितनी भी आपकी जर्नी रही है, बॉलीवुड में कुछ जिसमें मूवी? मैंने खुद काम हाँ, किया है। हाँ। हाँ, तो टीवी में ऑफ कोर्स भाभी जी घर पर है, वो मेरी बहुत पसंदीदा मेरा बहुत ही पसंदीदा काम है। उसकी वजह से मुझे सबसे पहली बार लोगों ने जाना, मुझे ख्याति मिली। तो भाभी जी घर पर हैं टेलीविज़न में, और वेब पे अपहरण सबका कटेगा, मेरा जो शो है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करता हूँ मैं उस शो से। मेरा ये मानना है कि अपहरण सबका कटेगा जो है वो मेरे करियर का अभी तक का बेस्ट प्रोडक्ट है। और उसकी वजह ये है कि सिर्फ 12 एपिसोड से मुझे जो रिकग्निशन मिला वो अनबिलीवेबल है। जैसे अभी भाभी जी घर पर हैं कि 2500 एपिसोड कर चुका हूँ मैं। भाभी जी घर पर हैं कि 2500 एपिसोड, और अपहरण के सिर्फ 12 एपिसोड किए थे। उसी में मुझे वो, यानी अगर 8 लोग आ रहे हैं मेरे साथ फोटो खिंचाने, तो 4 लोग अगर भाभी जी के हैं, तो 3-4 लोग जो हैं वो अपहरण के लिए भी। तो वो 2500 एपिसोड वर्सेस 12 एपिसोड। तो मेरे हिसाब से एज एन एक्टर मुझे लगता है अपहरण जो है वो मेरे करियर का अब तक का बेस्ट प्रोडक्ट है। और फिल्मों में मैं सबसे ज़्यादा जो अपने दिल के करीब मानता हूँ वो विशाल भारद्वाज की फिल्म है पटाखा। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक तो विशाल जी ने मुझे मौका दिया, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो, और उन्होंने मौका दिया, और मैं मेन एंटेगनिस्ट हूँ, मैं मेन विलेन हूँ उसमें। तो पटाखा वो फिल्मों में मेरे सबसे करीब है। और उसके अलावा एक और फिल्म है जो कि बहुत ज़्यादा करीब है, और वो है छिछोरे। छिछोरे में मेरा बहुत ही छोटा रोल है, पर वो रोल भी इतना हिट हुआ कि नितेश तिवारी ने 10-10 सेकंड के जो टीज़र बनाए उसमें भी मेरे शॉट को डाला, मेरे डायलॉग को डाला। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये इतना बड़ा हिट हुआ। तो फिल्मों में विशाल भारद्वाज सर की पटाखा और नितेश भारद्वाज की छिछोरे। आपने छिछोरे की बात छेड़ी दी है, तो सुशांत का बर्थडे था, उस मौके पे उन्हें कितना ज़्यादा आपने मिस किया, कुछ फ्लैशबैक आया, कुछ क्या कहना ऑफ चाहेंगे? कोर्स हमेशा फ्लैशबैक आता है, और जब भी ऐसा मौका आता है तब और ज़्यादा आने लगता है। याद आते हैं वो पल जब मैं उनके साथ काम कर रहा था छिछोरे में, मेरा और उनका ही सीन था। बहुत उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था, बहुत इनकरेज किया था, और बोला था वेरी गुड, ऐसा बोला था, थम्स अप करके वेरी गुड। जब सीन ओवर हुआ था, गाना वाना गा रहे थे, प्रोसेस उनका बड़ा अच्छा था। वो लंबा प्री रोल लेते हैं वो अपने डायलॉग का, ताकि एक एनर्जी फ्लो जो है वो मेंटेन हो। और बड़े प्यारे इंसान थे, हंसमुख थे, गाना वाना गाते रहते थे सेट पे। बड़ा बड़े, हालांकि बहुत लंबे समय तक उनके साथ मौका नहीं मिला। मेरा तो एक ही दिन का शूट था उनके साथ, 1 डे, एक सीन का था, एक दिन में उड़ा लिया उन्होंने। और उस एक दिन में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेशन छोड़ा था मेरे ऊपर। वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस। ओके, टॉकिंग अबाउट रियलिटी शो को लेकर आपका क्या ख्याल है, और अगर कभी मौका मिलता है तो कौन से रियलिटी शो में आप जाना पसंद करेंगे? केबीसी में मैं जाना पसंद करूँगा Okay. एज कॉन्टेस्टेंट। ओके। सेलिब्रिटी कौन जो आता है ना, हाँ, 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 तो अमित जी के सामने बैठ के, हाँ। क्योंकि मेरा जो इनिशियल फेज था जब मैं एड फिल्में करता था मोस्टली, उस समय मेरा एक एड बहुत हिट हुआ था, वो केबीसी का प्रोमो था। और उसमें अमित जी, तो उनके साथ घंटों मेरे को बात करने का मौका मिला था, बहुत बातें उनसे हुई थी, और उनके काफ़ी मैं करीब अपने आप को पाता हूँ।
बड़े मेरे उनके भी पिताजी पोएट थे, हम्म मेरे भी पिताजी पोएट थे, हम्म तो वो भी कायस्थ है, मैं भी हम्म कायस्थ हूँ। हम्म हाँ, तो हम्म। एक एक बॉन्ड बन गया है। बॉन्डिंग, हाँ, तो उनसे घंटों बात की थी मैंने अपने प्रोमो शूट के दौरान। हम्म मैं और वही थे सिर्फ, हम्म। आमने सामने थे, वो हम्म प्रोमो शूट था, हम्म बड़ा सुपर हिट प्रोमो था वो, हम्म कौन बनाया करोड़पति का। हम्म तो रियलिटी टीवी में मैं केबीसी में हम्म। अमित जी के सामने जाके उनके सवालों को हॉट सीट पे बैठना चाहता हूँ। ओके। अच्छा, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी शो को लेकर क्या विचार हैं आपके? सब अच्छे हैं, खतरों के खिलाड़ी अच्छा है, बिग बॉस अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए लोग देखते हैं। हम्म देखो, जहाँ पर एंटरटेनमेंट मिल रहा हम्म है वो चीज़ जो है वो बुरी नहीं है, हम्म। वो सब बढ़िया है ना। तो क्या आप कभी मौका मिले तो बिग बॉस में जाएंगे? आपके कप ऑफ टी है या नहीं बिग बॉस? नहीं, बिग बॉस मेरा कप ऑफ टी मुझे लगता नहीं है। हालांकि आजकल मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो अगर ऑफर आ गया तो शायद मैं चला भी जाऊँ हम्म। पैसों के चक्कर में। लेकिन वहाँ दिल सरवाइव नहीं कर पाओगे। सरवाइव कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, पर वो दिल का काम है नहीं, हम्म ये सच्चाई है। हम्म दिल का काम नहीं हो, हम्म मैंने मैं नहीं जाना चाहूँगा। भगवान भगवान ना करे कि वैसा वैसा दिन आए या वैसी ज़रूरत आए कि पैसों के चक्कर में मुझे खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस में जाना पड़े। हम्म। वो मैं नहीं चाहता हूँ करना, ओके। क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा करने वाला बंदा हूँ नहीं। हम्म मैं हंसने वाला आदमी हूँ, हंसाने वाला आदमी हम्म हूँ, मस्ती करने वाला आदमी हूँ, हम्म और मुझसे नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं होती है यार। मैं हम्म पॉजिटिव इंसान हूँ, हम्म मैं लोगों को हंसाता हूँ, खुश करता हूँ। हम्म और बिग बॉस वगैरह में वो चिल्लम चाली, लड़ाई झगड़ा, नहीं दैट्स बेर कर नॉट माय पाओगे। कप ऑफ टी। दैट्स नॉट मी, दैट्स नॉट। ओके, अपकमिंग मैं प्रोजेक्ट्स बहुत की। बड़ा लोनर हूँ, अच्छा। लोनर हूँ मैं एंजॉय करते हो। अकेलापन मुझे पसंद है। हाँ। बड़ी अच्छी चीज है। मुझे जंगल में छोड़ दो, मैं बरसों अकेला रह जाऊंगा, कोई नहीं चाहिए मुझे। अच्छा। हाँ, सच में। ओके। अगर हम बात करें कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या कुछ लूप में है, क्या कुछ हम आने वाले टाइम में देखने वाले हैं? देखो, अभी एक तो मैंने मुनव्वर फारूकी जो हमारे स्टैंड अप हम्म कॉमेडियन है, हम्म उनके साथ एक शो कर रहा हूँ जिसका नाम है हफ्ता वसूली। हम्म वो एक शो है, तो हम्म वो कर रहा हूँ। उसमें मैं वेरियस कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, हम्म जैसे कपिल शर्मा में सुनील ग्रोवर हम्म करते हैं, हम्म अ, करते रहे हैं। हम्म हाँ, तो उस टाइप से मैं भी वेरियस कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, तो हम्म वो भी फिक्शनल कैरेक्टर ही कर रहा हूँ मैं, हम्म है ना। तो रियलिटी टीवी भले फॉर्मेट रियलिटी टीवी का है, हम्म पर मैं तो फिक्शनल कैरेक्टर ही कर रहा हूँ ना, है ना। तो बट मैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत हाँ बड़ी बात है। हाँ, तो मेरे को मज़ा आता है फिक्शनल फिक्शनल कैरेक्टर पोर्ट्रे करना, हम्म जो है वो एक ऐसा काम है जो मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, हम्म। तो मैं वो कर रहा हूँ, तो वो। एज एज ऑडियंस हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो हफ्ता वसूली एक है। हम्म उसके अलावा एक श्रीकांत विश्वकर्मा की फिल्म की है मैंने, हम्म वो 3-4 महीने बाद वो रिलीज होने वाली है। हम्म उसके अलावा एक वेब सीरीज की है मैंने हम्म। जिसका नाम है फर्स्ट कॉपी। ओके। वो 90s में जो मूवी पायरेसी होती थी, हम्म सीडी वगैरह बंद करके वो जो बेचते थे, हम्म तो वो उस सब्जेक्ट पे वो वेब सीरीज बना है जिसका नाम है फर्स्ट कॉपी। ओके। तो फर्स्ट कॉपी मैंने वो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, वो मोस्ट प्रोबेबली अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आएगा। हम्म उसके अलावा एक पिक्चर मेरी आ रही है, उसका नाम है सेक्शन 108। हम्म उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, अरबाज खान साहब हैं, रेजिना कैसेंड्रा हैं, हम्म। मेरा भी प्राइमरी कैरेक्टर है। ओके। तो सेक्शन 108 उसके डायरेक्टर हैं रसिक खान, हम्म जो कि अनीस बाज़मी के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया है हम्म सीनियर लेवल पे, तो उनका ही वो डायरेक्शन है। तो एक वो पिक्चर है, वो आने वाली है। हम्म। और और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, पर मैं अभी उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। ओके। आई होप आपके जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट्स आए और ऐसे ही अच्छे इंटरव्यूज हम करते रहें। लास्टली जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपकी जर्नी में आपको इतना सपोर्ट किया है, आपको इतना प्यार दिया है, उनके लिए कोई मैसेज? बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहिए, और नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साफ़ सुथरे माहौल में रहिए, आसपास कुछ भी गंदा मत रहने दीजिए। कहीं भी गंदगी दिखे, कचरा दिखे, उसको हटा दीजिए। और जो हमारी दुनिया की जो हालत है, जो ग्लोबल वार्मिंग है,
उसका ख्याल रखिए कि जितना हो सके कम से कम आप पॉल्यूशन वाला कचरा जो है वो नहीं अपनी तरफ से बाहर फेंकें, और बस खुश रहिए, और हर नेगेटिव सिचुएशन में भी बोलते रहिए आई लाइक इट। यस, सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके। आई होप आपको भी मजा आया। मुझे थैंक यू। Hi, all of you. This is Shrutika Arjun, and you're watching me on Glitz Vision.